तो एक समय था जब 20,000 रुपए का स्मार्टफोन खरीदना मतलब था कि आपको एक ऐसा स्मार्टफोन मिलेगा जिसमें फ्लैगशिप जैसे कई चीजें मिलेंगी। क्या स्मार्टफोन कंपनी सिर्फ अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए स्मार्टफोन के प्राइस बढ़ा रही है या फिर पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री ही चेंज हो गई है? तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो स्मार्टफोन्स के प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं इनके पीछे कौन कौन से रीजन है और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक समय था जब 20,000 रुपए का स्मार्टफोन खरीदना मतलब था कि आपको एक ऐसा स्मार्टफोन मिलेगा जिसमें फ्लैगशिप जैसे कई चीजें मिलेंगी। पावरफुल प्रोसेसर, अच्छा कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग और एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस भी। लेकिन आज अगर आप 20,000 रुपए लेके मार्केट में जाते हो तो कई बार ऐसा लगता है कि ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं लेकिन पहले जैसी वैल्यू नहीं मिल रही। आज जो फोन्स 25 से 30,000 के प्राइस रेंज में भी लॉन्च हो रहे हैं उनमें भी कई बार कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। कहीं पे कैमरा में कॉस्ट कटिंग की जा रही है तो कहीं चार्जिंग स्पीड कम है और कुछ स्मार्टफोन्स में तो पुराने हार्डवेयर का यूज किया जा रहा है। तो आखिर स्मार्टफोन्स इतने महंगे क्यों हो गए? क्या स्मार्टफोन कंपनी सिर्फ अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए स्मार्टफोन के प्राइस बढ़ा रही है या फिर पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री ही चेंज हो गई है? तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि 20,000 वाला स्मार्टफोन धीरे धीरे 30,000 के आसपास कैसे पहुंच गया। तो अगर हम कुछ साल पीछे जाए, खासकर 2020 से 2022 के समय में, तो उस समय स्मार्टफोन मार्केट काफी अलग था। उस समय स्मार्टफोन ब्रांड्स में काफी कंपटीशन चलता था। हर स्मार्टफोन कंपनी बस यही कोशिश कर रही थी कि कम से कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स दिए जाए और इन्हीं कॉम्पिटिशन्स की वजह से हमें ऐसे स्मार्टफोन्स देखने को मिले जिनमें पावरफुल प्रोसेसर, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेस, बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग जैसी चीजें कम कीमतों में मिलती थी। कई ब्रांड्स की स्ट्रेटेजी साफ थी, कम मार्जिन रखो, ज्यादा फोन्स बेचो और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाओ। लेकिन 2022 के बाद में स्मार्टफोन मार्केट में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया। पूरी दुनिया में सप्लाई चेन का प्रॉब्लम आ गया। उसके बाद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी से जुड़ी बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और स्मार्टफोन्स में यूज होने वाली कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की प्राइस और अवेलेबिलिटी पे इसका असर पड़ा। लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं था। धीरे धीरे स्मार्टफोन कंपनीज ने उनकी स्ट्रेटजी चेंज करना शुरू कर दी। पहले फोकस था ज्यादा से ज्यादा फोन्स बेचने पर, लेकिन अब फोकस ज्यादा प्रॉफिटेबल फोन्स बेचने पे आ गया। क्योंकि स्मार्टफोन बिजनेस में सिर्फ सेल्स मायने नहीं रखते बल्कि हर फोन पर मिलने वाला प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई कंपनी 15,000 का फोन बेचती है तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है और मार्जिन कम हो सकता है। लेकिन अगर वही कंपनी 30,000 या 40,000 का फोन बेचती है तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ज्यादा हो सकते हैं। इसी ट्रेंड को स्मार्टफोन इंडस्ट्री में प्रीमियमाइजेशन कहा जाता है। मतलब ब्रांड्स धीरे धीरे कस्टमर को महंगे स्मार्टफोन्स की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ ये बोल दें कि कंपनीज प्रॉफिट के लिए प्राइसेस बढ़ा रही है तो ये पूरी कहानी नहीं होगी, क्योंकि स्मार्टफोन्स के अंदर लगने वाले कंपोनेंट्स भी पहले से ज्यादा एडवांस और महंगे हो चुके हैं। आज के स्मार्टफोन्स में ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर्स, 5G मॉडेम्स, बेहतर कैमरा सेंसर्स, एडवांस डिस्प्ले और फास्ट मेमोरी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती है और इन सभी टेक्नोलॉजीज की कॉस्ट का असर लास्ट में स्मार्टफोन के कॉस्ट पर आता है। आज की डेट में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल्स और सोशल मीडिया चलाने वाला डिवाइस नहीं रह गया है। अब कंपनीज स्मार्टफोन्स को गेमिंग डिवाइस, कैमरा रिप्लेसमेंट और AI डिवाइस के रूप में प्रेजेंट कर रही है। इसी वजह से लगातार हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही है। पहले जहां पर बेसिक प्रोसेसर और कैमरा से काम चल जाता था, आज यूजर्स को बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर फोटोग्राफी और लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट की उम्मीद होती है। लेकिन स्मार्टफोन्स महंगे होने की असली कहानी अभी बाकी है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है मेमोरी और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आया हुआ चेंज। रैम और स्टोरेज जो स्मार्टफोन्स के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, उनकी बढ़ती प्राइस ने पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट कर दिया और यही से शुरू होती है AI बूम, चीप मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन की वो कहानी जिसने स्मार्टफोन प्राइसेस को सीधा इंपैक्ट किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्मार्टफोन्स कंपनीज पहले भी वही फोन बना रही थी और आज भी वही फोन बना रही है, तो स्मार्टफोन के प्राइसेस अचानक से बढ़ना कहां से स्टार्ट हुआ?
इसका जवाब सिर्फ एक नहीं है, ऐसी कई सारी चीजें एक साथ हुई जिसने स्मार्टफोन कंपनी की इकोनॉमिक्स पूरी तरह बदल दी। और इसकी शुरुआत होती है स्मार्टफोन के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से, रैम और स्टोरेज। अक्सर जब हम फोन खरीदते हैं तब हमारा पूरा ध्यान डिस्प्ले, प्रोसेसर और कैमरा पर ही होता है, लेकिन सच ये है कि रैम और स्टोरेज भी स्मार्टफोन के सबसे महंगे कंपोनेंट्स में से एक होते हैं। रैम जितनी तेज होगी फोन उतना ज्यादा स्मूथ चलेगा, और स्टोरेज जितनी फास्ट होगी एप्स उतने जल्दी ओपन होंगे, फाइल्स जल्दी कॉपी होगी और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छा होगा। लेकिन 2025 के आखिर से पूरी दुनिया में डी रैम और NAND मेमोरी की कीमतें तेजी से बढ़ना शुरू हो गई। IDC के अकॉर्डिंग इसकी सबसे बड़ी वजह थी डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस। AI डेटा सेंटर्स के बढ़ने के साथ मेमोरी मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का बड़ा हिस्सा हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी HBM और एंटरप्राइज मेमोरी के तरफ ज्यादा शिफ्ट करना शुरू कर दिया। यानी जो कंपनीज पहले स्मार्टफोन्स और पीसीस के लिए बड़ी अमाउंट में मेमोरी बना रही थी, अब उनका फोकस AI इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती डिमांड पूरी करने पर भी था। और इसका असर यह हुआ कि स्मार्टफोन में यूज होने वाली डी रैम और NAND मेमोरी की सप्लाई पहले जैसी नहीं रही। और जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम, तो ऐसे में कीमत बढ़ना नॉर्मल है। IDC का कहना है कि 2026 में डी रैम और NAND सप्लाई ग्रोथ अपने हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे रहने की उम्मीद है, जबकि डिमांड लगातार बनी हुई है। यानी स्मार्टफोन कंपनीज को वही रैम पहले से ज्यादा कीमत में खरीदनी पड़ रही है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती दोस्तों। स्मार्टफोन का दूसरा सबसे महंगा कंपोनेंट होता है उसका प्रोसेसर। और आज के जो प्रोसेसर है वो सिर्फ CPU नहीं है, उनके अंदर AI इंजन, पावरफुल GPU, बेहतर ISP, एडवांस 5G मॉडेम और करोड़ों नहीं बल्कि अरबों ट्रांजिस्टर्स होते हैं। और ऐसी चिप्स बनाने के लिए 3nm और 4nm जैसी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जितनी छोटी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है उतनी ही उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी बीच कॉलकॉम ने भी अपने स्मार्टफोन चिपसेट्स की कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया। कंपनी ने अपने कस्टमर्स को बताया कि मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन कॉस्ट बढ़ने से चिप्स के प्राइसेस में डबल डिजिट परसेंटेज तक बढ़ोतरी की जाएगी। अब जरा सोचिए, अगर किसी कंपनी को रैम महंगी मिले, स्टोरेज महंगी मिले और प्रोसेसर भी पहले से महंगा मिले, तो क्या वो उसी पुराने प्राइस पर वो स्मार्टफोन बेच पाएगी? यही वजह है कि पिछले कुछ समय में सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स पर ही नहीं बल्कि मिड रेंज स्मार्टफोन्स के कीमतों पर भी असर देखने को मिला है। IDC का मानना है कि बढ़ती मेमोरी कॉस्ट का सबसे ज्यादा असर बजट और मिड रेंज एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स पर ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि इस सेगमेंट में कंपनी के पास प्रॉफिट मार्जिन पहले से ही कम होता है। ऐसे में बढ़ी हुई कॉस्ट को पूरी तरह खुद एब्जॉर्ब करना आसान नहीं होता। लेकिन कंपोनेंट्स अगर इतने महंगे हो गए तो कंपनीज प्लास्टिक फ्रेम क्यों दे रही है, चार्जर क्यों हटा रही है और कई सारे फोन्स में पुराने हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है? यही से शुरू होता है स्मार्टफोन कंपनीज का असली बिजनेस गेम, जिसे समझे बिना स्मार्टफोन्स के महंगे होने की पूरी कहानी समझना नामुमकिन है। इसका जवाब समझने के लिए हमें स्मार्टफोन इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को समझना होगा। कुछ साल पहले तक स्मार्टफोन मार्केट पूरी तरह वॉल्यूम ड्राइवन था, मतलब जितने ज्यादा फोन्स बिकेंगे उतना मार्केट शेयर बढ़ेगा, और इसी वजह से ब्रांड्स कम प्रॉफिट पर भी स्मार्टफोन बेचने को तैयार थी। लेकिन आज मार्केट पहले जैसा नहीं रहा। IDC के अकॉर्डिंग इंडिया में स्मार्टफोन शिपमेंट घटी है लेकिन मार्केट की वैल्यू बढ़ी है। इसका मतलब साफ है, आज कंपनीज का फोकस सिर्फ ज्यादा फोन बेचना नहीं है बल्कि हर फोन से ज्यादा रेवेन्यू कमाना भी है। और मैंने पहले आपको बताया कि इंडस्ट्री में इसे प्रीमियमाइजेशन कहा जाता है। कस्टमर्स को धीरे धीरे ज्यादा प्राइस वाले फोन्स की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर कंपनी जानबूझकर कस्टमर्स को महंगा फोन बेच रही है। असल में कंपनी के पास दो ही रास्ते होते हैं। पहला, स्मार्टफोन की बढ़ी हुई प्राइस पूरी तरह कस्टमर के ऊपर डाल दी जाए। दूसरा, कुछ फीचर्स में कॉस्ट कटिंग करके प्राइस को कंट्रोल में रखा जाए। और यही वजह है कि कई स्मार्टफोन्स में हमें ऐसे फैसले देखने को मिलते हैं, चार्जर नहीं होना, प्लास्टिक का फ्रेम होना, कमजोर कैमरा होना। लेकिन हर ब्रांड ये नहीं करता।
लेकिन कंपटीशन और कॉस्ट प्रेशर की वजह से कंपनीज कई बार अलग अलग जगह कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करती रहती है। अब इसका सबसे ज्यादा असर किस सेगमेंट पर पड़ा है? बजट और मिड रेंज स्मार्टफोन्स के ऊपर, क्योंकि 10 से 15 हजार वाले फोन में प्रॉफिट मार्जिन पहले से ही कम होता है और अगर कंपोनेंट प्राइस अचानक से बढ़ जाएगी तो या तो ब्रांड्स को प्राइस बढ़ानी पड़ेगी या फिर कुछ फीचर्स में समझौता करना पड़ेगा। और यही वजह है कि पिछले कुछ समय में कई यूजर्स को ऐसा महसूस हुआ है कि प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन अपग्रेड उतना ज्यादा नहीं मिल रहा। हालांकि इसकी एक दूसरी साइड भी है। आज के स्मार्टफोन्स कंपेयर करें पहले के स्मार्टफोन से तो ज्यादा लंबे समय तक ये सॉफ्टवेयर अपडेट दे रहे हैं। 5G लगभग हर सेगमेंट में आ चुका है, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी हो चुकी है, बैटरी टेक्नोलॉजी और चार्जिंग भी कई मामलों में बेहतर हुई है। यानी हर फोन खराब नहीं हुआ, लेकिन वैल्यू फॉर मनी का इक्वेशन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। तो क्या आने वाले समय में स्मार्टफोन फिर से सस्ते हो जाएंगे? फिलहाल ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर मेमोरी प्राइसेस नॉर्मल होती है, सप्लाई चेन स्टेबल रहती है और स्मार्टफोन ब्रांड्स के बीच कंपटीशन फिर से बढ़ता है तो थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर एडवांस चिप, एआई हार्डवेयर और मेमोरी कॉस्ट ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले कुछ सालों में जो प्रीमियम स्मार्टफोन्स है वो और भी ज्यादा महंगे हो सकते हैं। तो आखिर स्मार्टफोन्स इतने महंगे कैसे हो गए? इसका जवाब सिर्फ एक नहीं है। मेमोरी कॉस्ट बढ़ी, चिपसेट्स के प्राइसेस बढ़े, सप्लाई चेन अनस्टेबल हो गई और कंपनीज की भी स्ट्रेटजी बदल गई। तो इन सभी रीजंस ने मिलकर स्मार्टफोन इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के जो स्मार्टफोन्स है वो उनके प्राइस के हिसाब से क्या उतनी ज्यादा वैल्यू दे पा रहे हैं या फिर कंपनीज को फिर से वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में जरूर से बता सकते हो। और अगर आपको ऐसे रिसर्च बेस्ड वीडियो पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।